लेवी थे। दोनों ने सीधे तौर पर कहा कि लड़के को हमारे हवाले कर दो। रॉय ने अपनी बंदूक निकालकर तुरंत डोकी को गोली मार दी, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। लीवाई ने भी पीछे से आकर अपने दोस्त की मदद की। दोनों ने मिलकर रॉय और लूकस को जमीन पर गिरा दिया और उनके हाथ बांध दिए। इसके बाद लेवी होटल रूम के अंदर घुस गया। अंदर सारा अपने बेटे को लेकर बाथरूम में छुपने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से एल्टॉन की आंखें चमकने लगी, लेकिन लेवी ने जल्दी से एक कपड़ा उसके चेहरे पर डाल दिया और सारा को बाथरूम की पाइप से बांध दिया। फिर लेवी और डोकी एल्टॉन को लेकर वहाँ से निकल गए। सारा ने पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद कर लिया। बाहर आकर उसने रॉय के हाथ खोलने में मदद की। तब पता चला कि लूकस असल में बच गया था, क्योंकि उसने कपड़ों के नीचे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी। अब तीनों तुरंत गाड़ी में बैठकर गुंडों का पीछा करने निकल पड़े। रॉय फुल स्पीड में रोड पर ड्राइव कर रहा था, लेकिन कुछ दूर जाकर उन्हें एक मिलिट्री रोड ब्लॉक मिला। सिपाहियों ने उसे लाइन में लगने का ऑर्डर दिया। किसी को शक न हो इसलिए रॉय चुपचाप बाकी गाड़ियों के साथ बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ी आगे जाकर उन्हें वही पिकअप ट्रक मिला जिसमें डोकी और लेवी एल्टॉन को लेकर गए थे, लेकिन ट्रक बिल्कुल खाली था। खिड़कियों पर खून के दाग दिख रहे थे और एल्टॉन का कोई नामो निशान नहीं था। ये देखकर रॉय और सारा दोनों बहुत डर गए। उन्हें लगा कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। फिर भी वो मिलिट्री रोड ब्लॉक को क्रॉस करके आगे बढ़ते रहे। रात होने पर सारा ने रॉय के घाव साफ किए और उसकी देखभाल करने लगी। लूकस को यकीन था कि अथॉरिटीज ने एल्टॉन को पकड़ लिया है। उसने कहा कि हमें ये पता लगाना होगा एल्टॉन को कहाँ रखा गया है, लेकिन रॉय हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा था कि अपने बेटे की रक्षा नहीं कर पाया। खैर जल्द ही पता चलता है कि एल्टॉन को FBI ने पकड़ लिया था और उसे इस वक्त एक सीक्रेट लैब में रखा गया था। वहाँ एक स्पेशल टीम उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी। एल्टॉन को एक कमरे में बैठाया गया था जहाँ एक कंप्यूटर सारे सिग्नल्स मॉनिटर कर रहा था। इंटेरोगेशन के बीच जल्द ही पॉल भी उस कमरे में आया। अब एल्टॉन ने सीधे तौर पर कहा कि मुझे किसी और से बात नहीं करनी, मेरी बस पॉल से बात कराओ। ये सुनकर पॉल हैरान हो गया कि ये लड़का मुझे कैसे जानता है। टीम ने फैसला किया कि दोनों को एक कमरे में अकेले छोड़ दिया जाएगा ताकि लड़का कंफर्टेबल होकर बातें बता पाए। जैसे ही सब लोग कमरे से बाहर निकले, एल्टॉन चुपचाप अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगा। उसने सिक्योरिटी कैमरास हैक कर लिए। कैमरास ने बस यही दिखाया कि एल्टॉन कमरे में आराम से बैठा हुआ है, जबकि वो तो खड़ा था। कमरे के अंदर भी एल्टॉन ने उस दरवाजे का लॉक एक्टिवेट कर दिया ताकि पॉल के अलावा कोई और अंदर न आ पाए। फिर उसने पॉल से कहा कि थोड़ा पास आओ। पॉल इस लड़के को देखकर थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो उसके ऊपर हमला न कर दे। फिर भी वो धीरे धीरे एल्टॉन की तरफ बढ़ा। पास आकर पॉल ने एक सीधा सवाल पूछा, क्या तुम किसी तरह का हथियार हो या फिर कोई रक्षक जो दुनिया को बचाने आया है? एल्टॉन ने शांति से जवाब दिया कि ना मैं हथियार हूँ ना ही कोई रक्षक। वो असल में दूसरी दुनिया से आया एक लड़का था और उसे जल्द से जल्द वापस अपनी दुनिया पहुँचना जरूरी है। अपनी बात प्रूव करने के लिए एल्टॉन ने फिर से अपनी आंखों से लाइट निकालनी शुरू कर दी। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। इस पल में पॉल को वो विजन दिखी और उसे साफ हो गया कि एल्टॉन सच बता रहा है। दूसरी तरफ रॉय हताश होकर सड़क पर घूम रहा था। वो कंफ्यूज है कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। तभी उसके पास वाले पब्लिक फोन पर एक कॉल आई। रॉय ने कॉल उठाई। दूसरी साइड से पॉल बोल रहा था। पॉल ने बताया कि एल्टॉन उसके साथ सुरक्षित है और वो उसे उसके माँ बाप के पास वापस लाने वाला है। पॉल ने ये भी बताया कि उसने एल्टॉन का मैसेज डिकोड कर लिया है। उसने एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लिया था जहाँ पे एल्टॉन को कल तक पहुँचना है। उधर पार्किंग लॉट में एल्टॉन ने एक गाड़ी को नोटिस किया। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसने दरवाजे खोल दिए और गाड़ी भी स्टार्ट कर दी। ये सब देखकर पॉल एकदम शॉक हो गया। इसी बीच एजेंट मिलर और बाकी FBI टीम बेस के अंदर एल्टॉन को ढूंढ रही थी। एल्टॉन ने पहले ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरे बेस की बिजली काट दी थी। जैसे ही जनरेटर को दोबारा चालू किया गया, सिपाही तुरंत एल्टॉन और पॉल के पीछे भेज दिए गए। अथॉरिटीज को शक हुआ कि शायद पॉल को भी एल्टॉन ने अपने काबू में ले लिया है। अगली सुबह 6 मार्च का वो दिन आ गया। रॉय, लूकस और सारा लोकेशन पर पहुंचे। वहाँ उन्हें एल्टॉन मिला और उसके साथ ही पॉल भी था। पॉल ने तुरंत वार्निंग दी कि आर्मी को ऑलरेडी पता लग चुका है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। कुछ ही घंटों में ये पूरा एरिया मिलिट्री रोड ब्लॉक से बंद हो जाएगा। लेकिन एल्टॉन ने पूरे भरोसे से कहा कि हम लोग पार कर जाएंगे, चिंता मत करो। अब ग्रुप ने फैसला किया कि जो भी करना पड़े लड़के को वहाँ पहुँचाना है। अब पॉल ने कहा कि वो भी उनके साथ आगे जाना चाहता है ताकि एल्टॉन को वहाँ तक पहुँचने में मदद कर सके, लेकिन रॉय ने मना कर दिया। उसने पॉल का शुक्रिया अदा किया लेकिन कहा कि आगे खतरे में क्यों पड़ रहे हो। जैसे ही ग्रुप वहाँ से निकलने लगा, पॉल ने नोटिस किया कि लूकस एक पुलिस वाला है। उसकी जेब में हथकड़ियाँ देखकर पॉल के दिमाग में एक आइडिया आया। वो लूकस से बोला कि हथकड़ियाँ मुझे दे दो ताकि मैं नाटक कर सकूं कि लड़के ने मुझे अपने वश में करके अरेस्ट कर लिया था। इससे उसके ऊपर कोई शक नहीं करेगा। लूकस उसकी मदद करने को तैयार हो गया। उसने हथकड़ियाँ पॉल को दे दी। पॉल ने अपने हाथ पीछे बांध लिए और वहीं रुककर आर्मी का इंतजार करने लगा। इसके बाद रॉय, सारा, लूकस और एल्टॉन अपनी फाइनल लोकेशन की तरफ निकल पड़े। लेकिन इससे पहले वो आखिरी बार एक फील्ड में रुके जो एक पुराने हाईवे के पास थी। वहाँ रॉय ने प्रोटेक्शन के लिए एल्टॉन और सारा को प्रोटेक्टिव वेस्ट पहना दी। परिवार बिछड़ने वाला था तो वो सभी इमोशनल हो गए। तीनों एक दूसरे के गले लगे मानो आखिरी बार अलविदा कह रहे हूँ। थोड़ी देर बाद रॉय लूकस के पास गया और उससे कहा कि उसने ऑलरेडी बहुत मदद कर दी। अब वो चाहे तो यहीं से वापस जा सकता है, लेकिन लूकस ने मना कर दिया। उसने साफ कहा कि मैं आखिरी वक्त तक साथ रहूंगा।
अब चारों लोग फिर से रोड पर निकल पड़े। ड्राइव करते वक्त एल्टॉन ने कहा कि जिस जगह मुझे पहुंचना है अब वो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जैसा कि पॉल ने आगाह किया था, आगे एक मिलिट्री रोड ब्लॉक है। हथियारबंद फौजी रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक करके खड़े हैं। फिर भी रॉय नहीं रुका। इस पर एल्टॉन ने बताया कि मैंने आर्मी हेडक्वार्टर से आई हुई कमांड सुन ली थी। ऑर्डर्स के हिसाब से सोल्जर्स तब तक फायर नहीं करेंगे जब तक सस्पेक्ट पहले हमला ना करे। ये सुनकर रॉय और लूकस ने तुरंत अपनी बंदूकें नीचे कर ली। फिर रॉय फुल स्पीड में गाड़ी को रोड ब्लॉक की तरफ भगाने लगा। सोल्जर्स कंफ्यूज हो गए। ऑर्डर्स की वजह से वो फायर नहीं कर पाए। उन्हें साइड में हटना पड़ा और गाड़ी सीधा रोड ब्लॉक को क्रॉस कर गई। ग्रुप ने रोड ब्लॉक को तो पार कर लिया था, लेकिन रोड पर मौजूद तार ने गाड़ी के टायर पंचर कर दिए। अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती। फिर भी एल्टॉन ने शांति से कहा कि लोकेशन अब बहुत पास है। वो तुरंत अपनी माँ सारा का हाथ पकड़कर फील्ड की तरफ दौड़ने लगा। उधर रॉय और लूकस जानबूझकर रोड पर ही आगे बढ़ते रहे ताकि फौजियों का ध्यान उनकी तरफ रहे। उनकी इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से एल्टॉन और सारा काफी आगे तक चले गए। दोनों दौड़ते दौड़ते आखिरकार उस एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच गए। अब एल्टॉन अकेला ही उस जगह की तरफ बढ़ा जहां उसे पहुंचना है। जैसे ही वो सूरज की रोशनी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया, उसके शरीर से वही पावरफुल एनर्जी फील्ड निकलनी शुरू हो गई। धीरे धीरे वो एनर्जी पूरे एरिया में फैलने लगी। उधर रॉय और लूकस रोड पर फौजियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। मिलिट्री उनके बिल्कुल पीछे थी। भाग दौड़ के बीच अचानक दोनों ने देखा कि वो बड़ा सा एनर्जी फील्ड पूरे आसपास की जगह में फैल चुका है। एनर्जी फील्ड के अंदर एक और शॉकिंग चीज दिखाई दी। हर तरफ बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे थे, जैसे कोई छुपी हुई दुनिया अचानक सामने आ रही हो। ये वही दुनिया थी जहाँ से एल्टॉन आया था। इसी एनर्जी के बीच एल्टॉन के सामने एक बहुत बड़ी सीढ़ी आ गई जो सीधा उसकी दुनिया की तरफ जाती थी। रॉय और लूकस दूर से ही ये सब देखकर हैरान रह गए, लेकिन उसी पल उनकी गाड़ी के आगे के टायर फट गए और कार रोड के बीच में फ्लिप हो गई। किस्मत से वो दोनों सही सलामत बच गए। फौजी भी उनके आसपास आ गए और ये सब देखकर हैरान थे। उधर एल्टॉन और सारा के सामने लाइट से बने हुए कुछ अजीब से क्रीचर्स आए। वो क्रीचर्स एल्टॉन को अपने पास बुला रहे थे। जाने से पहले एल्टॉन ने एक आखिरी बार अपनी माँ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो बोल रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। अब एनर्जी फील्ड धीरे धीरे गायब होता चला गया और एल्टॉन उन लाइट के जीवों के साथ उनकी दुनिया में चला गया। सारा रो पड़ी, लेकिन उसे अंदर से पता था कि उसका बेटा एक बेहतर जगह पर है। यहाँ तो उसे पकड़ के एक्सपेरिमेंट होते उसके ऊपर। उधर रॉय और लूकस को अथॉरिटीज कार से बाहर निकाल कर अपने साथ ले गई। फिर भी दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उन्होंने एल्टॉन को उसकी जगह तक पहुंचा दिया। बाद में लूकस को इंटेरोगेशन के लिए लाया गया। एक डिटेक्टिव ने उससे पूछा कि एल्टॉन और सारा कहाँ गए। लूकस ने सीधा कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि एल्टॉन अब तुम लोगों की पहुँच से बहुत दूर है। डिटेक्टिव उसके जवाब से खुश नहीं था। अब पॉल को इंटेरोगेशन जारी रखने के लिए बुलाया गया। पॉल ने प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए क्वेश्चन पूछने शुरू किए, लेकिन पॉल और लूकस दोनों ही जानते थे कि एल्टॉन अब सुरक्षित है। दूसरी तरफ सारा अथॉरिटीज से बचकर भाग गई थी। वो एक होटल में रुकी हुई थी और इतने मुश्किल सफर के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसे खुशी थी कि आखिरी पल में वो अपने बेटे के साथ थी। रॉय और लूकस से पूरी पूछताछ करने के बाद भी जब कुछ खास पता नहीं चला तो आखिरकार दोनों को छोड़ दिया गया। एक दिन रॉय ने बाहर आकर आसमान की तरफ देखा तो उसे चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, जिसने उसे उसके बेटे की याद दिला दी। सिर्फ एक सेकंड के लिए रॉय की आंखों से भी हल्की सी रोशनी निकली, बिल्कुल एल्टॉन की एनर्जी जैसी। इसका मतलब शायद ये है कि रॉय भी उसी अनजान दुनिया से जुड़ा हुआ है जहाँ अब एल्टॉन रहता है। और अब तो हो सकता है कि फ्यूचर में कभी बाप बेटा एक दूसरे से दोबारा मिले। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।